अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपसे स्पेन वीज़ा के बारे में बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस वक्त स्पेन वीज़ा की रिफ्यूज़ल और अप्रूवल रेशो तकरीबन क्या चल रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारे दोस्तों के वीज़े आए हैं, जिनमें कुछ दोस्तों के वीज़े अप्रूव भी हुए हैं और कुछ दोस्तों के वीज़ा रिफ्यूज़ भी हुए हैं। तो जिन दोस्तों के वीज़ा रिफ्यूज़ल हुए हैं उनकी प्रोफाइल कैसी थी और इनकी वीज़ा रिफ्यूज़ल की क्या वजह हो सकती है, और इसी तरह जिन दोस्तों के वीज़ा अप्रूव्ड हुए हैं इनकी प्रोफाइल कैसी थी ये भी मैं बताऊंगा। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो दोस्त स्पेन का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं इस वक्त उनकी किस तरह की प्रोफाइल होनी चाहिए कि वो स्पेन का वीज़ा अप्लाई करें। और इसके अलावा जिन दोस्तों ने स्पेन का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है इनका आंसर कब तक आ सकता है। जो पीछे पासपोर्ट कलेक्ट हुए हैं इनका आंसर कितने दिनों के बाद आया है। और स्पेन 1 अक्टूबर के लिए अपनी अपॉइंटमेंट कब तक ओपन कर सकता है। तो ये अहम टॉपिक्स हैं जिन पर मैं आज आपसे बात करूँगा। सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन वीज़ा के हवाले से कि जिन दोस्तों के पासपोर्ट वापस आए हैं और जिन दोस्तों के वीज़ा अप्रूवल हुए हैं उनकी प्रोफाइल कैसी थी। तो कुछ दोस्तों के वीज़ा अप्रूवल होकर आए थे, तो इन दोस्तों के एक दोस्त की शेंजन की 2 दफ़ा एंट्री थी, उसके अलावा यूके भी वो एंट्री कर चुके थे, उनका वीज़ा था। उसके अलावा यूएसए भी वो जा चुके थे। तो इस दोस्त का वीज़ा अप्रूव्ड हुआ। और इसके अलावा एक और दोस्त है उनका वीज़ा भी अप्रूवल हुआ, उनका भी शेंजन वीज़ा लगा था इटली का, और वो इटली का 1 दफ़ा ट्रेवल इटली की कर चुके हैं, तो इनका वीज़ा भी अप्रूवल हुआ था। और उसके अलावा और भी दोस्त हैं जिनके तकरीबन 7-8 कंट्रीज़ का विज़िट था, उन दोस्तों के भी वीज़ा अप्रूवल हुए हैं। और इसके अलावा जिन दोस्तों के वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताता चलूँ कि एक दोस्त हैं जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, उनकी 5 कंट्रीज़ की ट्रैवलिंग थी, जिसमें थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, तुर्की और इसी तरह और मज़ीद दोस्त थे जिनके ये 5-6 कंट्रीज़ का विज़िट किया हुआ था उन्होंने, लेकिन उनके वीज़े रिफ्यूज़ हो गए। हालांकि इनका अपना बिज़नेस भी था, ये मैरिड भी थे, उसके अलावा इनके वीज़े रिफ्यूज़ल हुए हैं। और जिन दोस्तों के मैंने बताया है कि वीज़े अप्रूव्ड हुए हैं ये भी मैरिड थे और इन लोगों का अपना बिज़नेस था, तो इन लोगों दोस्तों के वीज़ा अप्रूवल हुए हैं। तो इसमें नज़र यही आ रहा है कि जिसकी फ़ाइल आउटस्टैंडिंग है उनके वीज़े लग रहे हैं, और जिनके 4-4 5-5 कंट्रीज़ के विज़िट हैं, बिज़नेस भी है, तो उनके वीज़े अप्रूवल नहीं हो रहे, उनके वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं। लेकिन मैंने कुछ यूट्यूबर्स का देखा कि उन्होंने अपनी वीडियोस में बताया कि जी एक दोस्त का दुबई की सिर्फ ट्रैवलिंग थी और 23-24 साल उम्र थी, उनका भी वीज़ा अप्रूव हुआ है। और इसी तरह एक और दोस्त उन्होंने भी बताया कि जी 1-2 कंट्रीज़ की इन्होंने ट्रैवलिंग की थी और उनका वीज़ा अप्रूव हुआ है। लेकिन इन लोगों को जब हमारे भाई देखते हैं कि जी ये वीज़े अप्रूवल हुए हैं, तो वीक प्रोफाइल वाले भी अपने वीज़े अप्लाई कर देते हैं कि जी ये वीज़े अप्रूवल हुए हैं तो हमारे भी हो जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा सीन नहीं है, सीन ये है कि ये जो बता रहे हैं कि इस प्रोफाइल पे वीज़ा लगा है, तो ये अप्रूवल का तो बता रहे हैं, लेकिन इन्होंने कभी ये नहीं बताया कि हमारी रिफ्यूज़ल कितने आए हैं। मैं अभी इन यूट्यूबर्स के नाम नहीं लूँगा, ये हकीकत नहीं बताते हैं, ये सिर्फ ये तो आपको बता देते हैं कि एक हफ़्ते में इनके 2 वीज़े लग कर आ गए, तो एक हफ़्ते में इन्होंने सिर्फ 2 वीज़े तो अप्लाई नहीं किए, ये 10-10 15-15 वीज़े अप्लाई करते हैं। तो बाकी जो रिफ्यूज़ हुए हैं वो कौन बताएगा। तो इससे हमारे दोस्त ये समझते हैं कि जी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है और 1-2 मुल्कों की जिन्होंने ट्रैवलिंग की है उनके भी वीज़े लग रहे हैं, तो इस धोखे में आ जाते हैं और वीज़ा अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो दोस्तों हकीकत ऐसी नहीं है, हकीकत ये है कि वीज़ा रिफ्यूज़ल रेशो ज़्यादा होती है। 10 अगर इन्होंने 10 लोगों के वीज़े अप्लाई किए हैं तो उनमें से 1 से 2 वीज़े
इनके अप्रूवल हो जाते हैं, बाकी रिफ्यूज़ल होते हैं। तो लेकिन कभी ये नहीं बताते कि हमारे कितने वीज़े रिफ्यूज़ल हुए हैं, सिर्फ यही बताते हैं कि हमारा ये वीज़ा अप्रूवल हुआ है। तो ऐसी बातों से बचे। कुछ दोस्त फेसबुक पे देख लेते हैं कि जी ये वीज़ा अप्रूवल हुआ है और आप जो है वीज़ा अप्लाई करें, तो उन्हीं को देखकर कुछ दोस्त वीज़ा अप्लाई कर देते हैं कि यार ये वीज़ा लगा है, तो उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो ये सब कुछ बताने का मेरा मकसद ये है कि आप वीज़ा अप्लाई करने से पहले अपनी प्रोफ़ाइल देखें कि आपकी प्रोफ़ाइल कैसी है। आपको मैं हकीकतन बताता चलूँ कि पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें रिफ्यूज़ल पर मैंने बात की थी, तो काफ़ी सारे दोस्त यूट्यूबर ने भी आकर कहा था कि जी आपने ये वीडियो क्यों बनाई है, कि जी ये रिफ्यूज़ल तो आते जाते रहते हैं। तो हालांकि मैं हकीकत पर अगर किसी का वीज़ा अप्रूव हुआ है तो मैं वो बताता हूँ, और अगर वीज़े रिफ्यूज़ल हुए हैं तो वो भी मैं बताता हूँ, ताकि आप दोस्त समझ सकें कि किस प्रोफाइल पे वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं और हमें वीज़ा अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इस वक्त तो अगर आपकी प्रोफाइल में शेंजन कंट्री का विज़िट है, या बड़ी कंट्रीज़ यूके या इसी तरह चाइना, रशिया, इस तरह की कंट्रीज़ की आपने ट्रैवलिंग की हुई है, 8-9 कंट्रीज़ की आपकी ट्रैवलिंग है और आपकी सोर्स ऑफ इनकम अच्छी है, तो फिर तो आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। और अगर आपने सिर्फ 4-5 मुल्कों की ट्रैवलिंग की हुई है और आप चाहते हैं कि आप वीज़ा अप्लाई करें और आपका बिज़नेस भी इतना अच्छा नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम इतनी अच्छी नहीं है, तो आप चाहते हैं कि मैं वीज़ा अप्लाई करूं और मुझे मिल जाए, तो दोस्तों ये कोई इतना आसान नहीं आपको वीज़ा मिलना। ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि जो देखने में आ रहा है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। और इसके अलावा एक और, कि जिन दोस्तों ने वीज़े अप्लाई किए हुए हैं इनके आंसर कब आ रहे हैं। तो जो देखने में आ रहा है, जिन दोस्तों के वीज़े अप्रूवल हुए हैं वो तकरीबन 30 से 31 दिनों में इनके आंसर आए हैं। ये जो मैंने 2-3 वीज़े बताए जिनके अप्रूवल हुए हैं, इनके 30 दिन के अंदर कराची से आंसर आ गए थे। एक दोस्त का 28 दिन में आ गया था और एक दोस्त का 30 दिन में आया था। और जिन दोस्तों के वीज़ा रिफ्यूज़ल हुए हैं वो आंसर तकरीबन 40 दिन, 35 से 36 दिन, उसके अलावा एक आध दोस्त का 68 डेज़ में भी रिप्लाई आया है, और कुछ दोस्तों के अभी 50 डेज़ हो चुके हैं और उनका अभी तक रिप्लाई नहीं आया है। तो अगर आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप ये समझ कर वीज़ा अप्लाई कीजिए कि आपके 40 से 45 दिन और 50 दिन भी लग सकते हैं आंसर में। अब इसमें भी स्पेन अम्बेसी की हमें समझ नहीं आ रही कि स्पेन अम्बेसी कर रही क्या है, ये हमारे पाकिस्तानियों के साथ कैसा मजाक कर रही है। क्योंकि अक्सर अम्बेसीज़ का हमने देखा है कि जब वीज़ा अप्लाई किया जाता है तो अगर इनका वीज़ा रिफ्यूज़ल होता है तो वो आंसर पहले आ जाता है, क्योंकि जब आपने किसी को दोस्त को वीज़ा देना है तो उसका आप स्टिकर बनाएंगे, पेस्ट करेंगे, तो 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं। अगर आपका 30 दिन में वीज़ा अप्रूवल का आंसर आ रहा है तो दूसरे जिसका रिफ्यूज़ल हो रहा है उसका 28 दिन में आना चाहिए। लेकिन जिसका तो अप्रूवल हो रहा है वो तो 30-31 दिन में आ रहा है, और जिसके रिफ्यूज़ल हैं उन बेचारों को रिफ्यूज़ल भी मिल जाता है और 40-40 दिन, 50-50 दिन उनको वेट करना पड़ रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है हमारे दोस्तों के साथ। तो इस बारे में भी सोचना चाहिए स्पेन एम्बेसी को कि अगर आपने रिफ्यूज़ल भी देना है तो आंसर तो जल्दी दे दें। तो देखा ये गया कि 30 से ऊपर दिन अगर आपके हो गए हैं, कम से कम 35 डेज से ऊपर हो गए हैं, तो 95% चांसेस है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल हो जाएगा। बहुत कम चांसेस है कि आपका वीज़ा, 1-2 मैंने केस देखे हैं जिनके वीज़े अप्रूवल हुए हैं 35 डेज से ऊपर, ज़्यादातर के वीज़ा रिफ्यूज़ल हुए हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए अपॉइंटमेंट की, तो अपॉइंटमेंट के चांसेस ये हैं कि ये जो हफ़्ता शुरू होने वाला है इस हफ़्ते में स्पेन 1 अक्टूबर के लिए अपनी अपॉइंटमेंट ओपन कर दे। बिल्कुल स्पेन अपनी अपॉइंटमेंट ओपन कर सकता है, लेकिन ये 2-3 घंटों में ही फुल हो जानी है जैसे पहले हुई थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने आज की मेरी वीडियो पूरी देखी होगी, आपको मेरी वीडियो पसंद भी आई होगी, और जो दोस्त वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे और वो सोच समझ कर वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।